वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वरौ। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस कक्षा में हम पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि नामक पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में एकादश अध्याय के रूप में सम्मिलित है। विद्यार्थियों, इस पाठ का नाम है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी के तीन रत्न। कुल मिलाकर के विद्यार्थियों, इस पाठ में आपको बहुत सारी सूक्तियां जानने को मिलेंगी, सुभाषित जानने को मिलेंगे, नीति पूरक जो श्लोक है वो जानने को मिलेंगे। ये कुल मिलाकर के यह पाठ आपके लिए बहुत उपयोगी, लाभप्रद होने वाला है। विद्यार्थियों, आइए एक चित्र के माध्यम से इस पाठ की भूमिका बनाएं, जहां पर एक शिक्षक और कुछ छात्र आपस में संवाद कर रहे हैं। आइए देखिए इस पाठ में। पहले कहते हैं कि एक जो शिक्षक है वे छात्रों को संबोधन करते हुए कहते हैं कि छात्राः पश्यन्तु अद्य मम हस्ते स्फोरक पत्राणि सन्ति। मेरे हाथ में, हे छात्र देखो देखो, मेरे हाथ पर एक पत्र है। ठीक है। श्रीमन स्फोरक पत्र किमस्ति, अर्थात हे श्रीमन, हे श्रीमान जी, हे आचार्य जी, इस स्फोरक पत्र में है क्या? इस पत्र जो आपने रखा हुआ है हाथ में, इस पत्र में है क्या? सभी छात्रों को संबोधन करते हुए आचार्य जो वहां पर हैं, शिक्षक हैं, वो कहते हैं कि छात्राः एतानि स्फोरक पत्राणि भित्तौ स्थापयन्तु। इस स्फोरक पत्र को, अर्थात जो एक, जिसको हम आज की भाषा में एक चार्ट टाइप का कुछ कह सकते हैं, ऐसे स्फोरक पत्र को भित्तौ अर्थात दीवार में, जो हमारा होता है वॉल, इस पर आप स्थापित कीजिए। कहते हैं आचार्य, तदनंतरम स्वयं एव पश्यन्तु। जो ये चार्ट लेकर के मैं आया हूं, जो एक बैनर लेकर के जो मैं आया हूं, जिसको स्फोरक पत्र कह करके ये व्यवहार कर रहे हैं, इस स्फोरक पत्र को आप एक भित्तौ अर्थात दीवाल पर स्थापित करिए और उसके बाद स्वयं देख लेना कि इसमें क्या है। श्रीमन स्फोरक पत्रे तो सुंदरम चित्रम अस्ति श्लोकाः अपि सन्ति। हे श्रीमन, इस स्फोरक पत्र में तो सुंदर चित्र है और सुंदर चित्र के साथ साथ श्लोकाः अपि सन्ति, इसमें तो श्लोक भी बहुत सारे दिए हुए हैं। आचार्य कहते हैं सत्यम, आप लोगों ने सही कहा। एतानि सुभाषितानि संति, ये सभी जो है सुभाषित है। सुभाषित, भाषित मतलब कहना, और अच्छी तरीके से कहना वो सुभाषित कहलाता है विद्यार्थियों। सुंदर वचनानि एव सुभाषितानि भवन्ति, जो सुंदर सुंदर वचन है वही सुभाषित कहे जाते हैं। एतानि अस्माकं कृते उत्तम कार्यार्थम प्रेरणाम यच्छन्ति, जो ये सुभाषित है वे हमारे कार्य के लिए उत्तम कार्यार्थम प्रेरणाम यच्छन्ति, उत्तम कार्य के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए हमें प्रेरणा देती है। तो ऐसे ऐसे श्लोक आपको आज जानने मिलेंगे। श्रीमन तर्हि वयम सुभाषितानि पठामः। हे श्रीमन, तो चलिए अब हम सुभाषितानियों को पढ़ते हैं। आइए हम भी विद्यार्थियों मिलकर के सुभाषितानि को पढ़ें, जो हमारे जीवन में उत्तम कार्य करने के लिए जो हमें प्रेरणा देगी। ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं, आइए उस श्लोक को जानें, उनके अन्वय को जानें, उनके यह अर्थ को जानने का प्रयास करें। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। जो आपके समक्ष प्रथम श्लोक है वो यह है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्न सुभाषितम। फिर से कहता हूं मैं, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु, मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते, रत्नसंज्ञा विधीयते। इस श्लोक को हम इसके भावार्थ को जानेंगे, इसके पदच्छेद को जानेंगे, इसके अन्वय को जानेंगे। पदच्छेद का मतलब क्या होता है, अन्वय का मतलब क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा आपके सामने में स्पष्ट करना चाहता हूं, आप इसे समझिएगा। पदच्छेद का मतलब विद्यार्थियों यहाँ ये होता है कि जैसे कि एक एक पद को अलग अलग करके दिखाया जाएगा। जैसे कि आप पहले श्लोक के इस चौथे को देखिएगा तो इसमें लिखा हुआ है जलमन्नम लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पर दो अलग अलग चीज थे, जलम अन्नम, जलम अन्नम। बस मेरी बात समझ में आ रही होगी, है ना। तो ये एक एक पद को यदि हम अलग अलग करके दिखा दें, श्लोक में जितने पदों का प्रयोग हुआ है यदि हम उसे अलग बता दें कि जल अलग था,
अन्नम अलग था, सुभाषितम एक है, तो ये पदच्छेद हो जाता है। हमने श्लोक के एक एक पद को अलग अलग करके दिखा दिया। बात समझ में आएगी, आगे भी स्पष्ट होता जाएगा। अन्वय विद्यार्थियों यह होता है कि संस्कृत भाषा में आप यदि कहेंगे कि मैं गांव को जाता हूं, तो इसकी संस्कृत होगी अहम ग्रामो गच्छा अहम, मैं गांव को जा रहा हूं, तो आप इसकी संस्कृत बोलेंगे अहम ग्रामम गच्छामि। स्पष्ट है। परंतु संस्कृत भाषा की यह महत्ता है कि हम इसे सीधा करके कहें, उल्टा करके कहें, इसमें कहीं पर भी परिवर्तन नहीं आता। जैसे कि आप अहम ग्रामम गच्छामि ऐसा बोलो तो भी स्पष्ट है। आप बोलो गच्छामि ग्रामम अहम, ये भी एकदम ठीक है। आप राम को लास्ट में ला दो या अहम को लास्ट में ला दो, आप बोलो कि गच्छामि ग्रामम अहम या अहम ग्रामम गच्छामि, अहम को बीच में लाओ, ग्रामम अहम गच्छामि। आप आगे पीछे कैसे भी करके कहें, संस्कृत में जो ये अर्थ है वो कभी भी चेंज नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता। ये संस्कृत भाषा की महत्ता है। वरना यदि आप हिंदी भाषा में इसकी तुलना करें तो आप एक वाक्य कहिए राम जी ने रावण को मारा, परंतु राम और रावण को अगी आगे पीछे कर दोगे तो रावण ने राम को मारा, तो अर्थ बिल्कुल परिवर्तित हो जा रहा है। बात मेरी समझ में आपको आ रही होगी। परंतु संस्कृत भाषा में ऐसी कोई भी कठिनाई नहीं है, इसीलिए संस्कृत एक सरला भाषा है। विद्यार्थियों, हम जब किसी श्लोक की रचना करते हैं तो श्लोक में हम छंदों का प्रयोग करते हैं। वे छंद के कुछ नियम होते हैं कि जैसे कि जो ऊपर श्लोक लिखा हुआ है यह एक छंद में बंधा हुआ है। छंद मतलब एक नियमों में बंधा हुआ है ये। जैसे कि ये अनुष्टुप छंद में लिखा गया श्लोक है, अब उस नियम को फॉलो करना पड़ता है हमको इस छंद को बनाने के लिए। जैसे कि श्लोक का जो अनुष्टुप छंद है उसका लक्षण है कि श्लोके षष्ठक गुरुज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः। तो आपको ये अब उसमें लिखा गया है विद्यार्थियों कि यहाँ पर श्लोक बनाते समय हमेशा जो है ये नियम को आपको फॉलो करना होगा कि सर्वत्र लघु पंचमम, हर जगह जो पांचवा अक्षर लघु होगा इत्यादि। तो हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, संस्कृतज्ञ जो हैं वे शब्दों को आगे पीछे करके उन नियमों को बांधने का प्रयास करते हैं। तो हमेशा ये पांचवी मात्रा ह्रस्व होनी चाहिए, ये छठवीं मात्रा हमेशा गुरु होनी चाहिए, ये सारी बातें हमको बताई जाती है विद्यार्थियों। तो संस्कृतज्ञ क्या करेंगे, संस्कृतज्ञ इन नियमों में बांधने के लिए शब्दों को आगे पीछे कर देते हैं। जैसे कि मैंने कहा अहम ग्रामम गच्छामि, मैं गांव को जा रहा हूं। अब वो यह जो ये वाक्य है अहम ग्रामम गच्छामि, यदि ये श्लोक के नियमों में फिट नहीं बैठ रहा है तो हम आगे पीछे करके देखेंगे कि ग्रामम अहम गच्छामि में फिट बैठ जा रहा था क्या, या गच्छामि ग्रामम अहम में फिट बैठ जा रहा था क्या। जहां फिट बैठेगा हम उसे स्वीकार कर लेंगे। तो हमने क्या किया, शब्दों को आगे पीछे कर दिया। बात मेरी समझ में आ गई होगी आपको। अब ठीक इसी प्रकार पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, इस श्लोक में भी जितने भी श्लोक हैं इसमें शब्दों को आगे पीछे करके बताया जाता है हमें, ताकि ये जो श्लोक है वो एकदम नियमबद्ध हो जाए। लेकिन यदि वो जो आगे पीछे करके बताए गए हुए शब्दों को यदि हम सही क्रम में जमा दें तो वही अन्वय कहला जाता है। जैसे कि कहीं पर श्लोक में लिखा हुआ है कि ग्रामम गच्छति रामः, ग्रामम गच्छति रामः, गांव जाता है राम, तो सुनने में भी अजीब लग रहा है। लेकिन यदि इसको आप सीधा कर दो, राम गांव को जाता है, तो ये अन्वय हो जाएगा। आपने उसको सीधा करके बता दिया, तो यहाँ अन्वय बताया गया है। और भावार्थ तो आप जानते ही हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है, इसको वो स्पष्ट करेंगे, सरल अर्थ में आपको बताने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इस श्लोक का पदच्छेद जो है वो होगा पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम, देखिए यहां पर अलग करके दिखाया आपको, जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अस्तु, अब अन्वय आपका देखिए, यदि इसको सीधा सीधा लिखाना होता तो हम कैसे करते कि पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम इति त्रीणि रत्नानि सन्ति, संति है नहीं लेकिन उसका अध्याहार कर लिया जाता है यहाँ, और उसके बाद मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ये सही क्रम है। आप भावार्थ को समझ लीजिए, फिर अन्वय आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहते हैं कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति, पृथ्वी के तीन रत्न हैं। पृथ्वी में तीन रत्न हैं। वो कौन से,
तानी रत्नानी, वे जो रत्न है वो तीन रत्न जो है, पहला रत्न है जलम, दूसरा है अन्नम और तीसरा है सुभाषितम। जल से आप परिचित हैं, अन्न से भी आप परिचित हैं, सुभाषित जो अच्छे वाक्य है, यही पृथ्वी के तीन रत्न है। लेकिन यदि किसी मूर्ख जनों से यदि आप पूछोगे, मूढ़ ही अर्थात मूर्ख जनई ही, मूर्ख लोगों से द्वारा यदि आप पूछो कि रत्न क्या होता है, तो वे रत्न का मतलब आपको सोना चांदी या वो एक पाषाण अर्थात विद्यार्थियों पत्थर के टुकड़ों को वो रत्न बनाते हैं कि ये मूंगा है, कि ये सोना है, कि ये चांदी है, तो वो एक पत्थर के टुकड़े को वो रत्न बनाएंगे बताएंगे। परंतु वास्तविकता में क्या है कि यहाँ पर रत्न वो पाषाण के खंड नहीं, पृथ्वी के तीन रत्न जल, अन्न और सुभाषित है। कहने का अभिप्राय यह है। भावार्थ में भी यही लिखा हुआ है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति, तानि रत्नानि, वे रत्न जो है जल अन्नम सुभाषितम है। किंतु मूर्ख जना, जो मूर्ख जन है वो क्या कहते हैं, तो पाषाण खंडान रत्नानि इति वदंती, पाषाण पत्थरों के एक टुकड़े को ही वे रत्न कहते हैं, लेकिन वास्तविकता में वो नहीं है। पृथ्वी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अन्वय में भी यहीं पर लिखा गया कि पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम त्रीणि रत्नानि। अन्वय में कभी भी देखिएगा भावार्थ में वो भी शब्द आ जाते हैं कि जो श्लोक में नहीं लिखे हुए, लेकिन अन्वय में आप देखिएगा वही शब्द आपको दिखाई पड़ेंगे जो श्लोक में हैं। उसी को हमने सही क्रम से लगाया। आइए आगे के श्लोक पर चर्चा करें। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरितानां तु, उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। विद्यार्थियों, इस श्लोक के पदच्छेद को आइए देखिए। अयम निजः परः वा, ठीक है ना, यह मेरा है। अयम निजः परः वा इति गणना लघु चेतसाम, अलग अलग करके बताया गया यहाँ पदों को। फिर कहा उदार चरितानाम तु, है ना, वसुधा एव कुटुंबकम। अब ये ध्यान दीजिएगा, वसुधैव में वसुधा एव दो अलग अलग पद थे, परंतु संधि होने के कारण यहाँ पर एक जैसा दिखाई पर वसुधैव दिखाना पड़ गया, है ना। अन्वय भी इसका देखिए, अयम निजः परः वा इति गणना लघु चेतसाम जनानाम भवति, उदार चरितानां जनानां तु वसुधा एव कुटुंबकम भवति। भावार्थ को समझते हैं। देखिए इस श्लोक को भी मैं स्पष्टतः समझाने का प्रयास करूं कि अयम निजः, अयम मतलब होता है यह। कोई कहे कि अयम निजः, यह मेरा है, और अयम परः, यह तुम्हारा है, यह इसका है, यह उसका है, जो ऐसी जो गणना करते हैं कि यह मेरा है, यह तेरा है, ऐसी गणना जो है लघु चेतसाम अर्थात कम बुद्धि वाले लोग, कम बुद्धि वाले लोग ऐसा कहते हैं कि ये आपका है, ये मेरा है। परंतु जो अच्छे बुद्धि वाले होते हैं, उदार चरितानाम, जो अच्छे उदार चरित्र को रखने वाले हैं, वो ये नहीं कहेंगे कि यह तुम्हारा है, कि यह मेरा है। वे तो एक स्वर में कहेंगे वसुधैव कुटुंबकम, ये वसुधा ही, ये पृथ्वी ही मेरा परिवार है, मतलब पूरा पृथ्वी मेरा परिवार है, वे ऐसा कहेंगे। अस्तु, आपने समझा होगा कि एषः स्वजनः अस्ति। भावार्थ में देखिए, एषः परः जनः अस्ति इति एतादृशं चिंतनं तु संकुचित भावयुक्तानां जनानां भवति। ऐसा जो चिंतन है कि यह मेरा है, यह तुम्हारा है, ऐसा चिंतन भावयुक्त अर्थात जो संकुचित संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, छोटे माइंड के जो लोग हैं, वे ऐसा चिंतन करते हैं। लेकिन जिनका चिंतन प्रगाढ़ है, उदार है, वे ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि यह तुम्हारा है, यह मेरा है। वे तो कहेंगे येषाम उदार उदार स्वभावः अस्ति तेषां कृते, उनके लिए तो वसुधा पृथ्वी परिवारः भवति। ठीक, संपूर्ण पृथ्वी एवं परिवारः भवति। मेरी बात स्पष्ट होगी। आइए आगे चलते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, प्रविशन्ति मुखे मृगाः। बड़ा ही अच्छा श्लोक है विद्यार्थियों, ये सभी लोगों के लिए है। किसी ने पूछा कि इसका पदच्छेद क्या होगा, तो पदच्छेद को पहले देख लेते हैं, अन्वय को देखते हैं, उसके बाद मैं इसके भावार्थ को पहले अपने तरीके से बताने का प्रयास करूंगा, फिर पुस्तक के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूं। कहते हैं पदच्छेद है कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः,
न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। कोई भी यहाँ पर पदच्छेद में ऐसा नहीं है कि दो पद जुड़े हुए थे, ऐसा कोई पद यहाँ मिलेगा नहीं, इसलिए पदच्छेद और श्लोक में कोई भी अंतर नहीं है। अन्वय इसका क्या अर्थ है कि कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति मनोरथैन यथा मृगाः स्वयं सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति। ये अन्वय है। भावार्थ इसका बड़ा अच्छा है विद्यार्थियों। पहले मैं बताने का बताऊं, अपने तरीके से बताने का प्रयास करूं कि कार्याणि जो कार्य हैं, हमने जो जितने भी कार्य होते हैं विद्यार्थियों, वो मनोरथ ही न सिद्ध्यंती, हमारे मन के चाह लेने से सिद्ध नहीं होते। हमने चाहा कि हम भोजन कर लें तो ऐसा नहीं होगा कि हम भोजन हमारे मुख में स्वयं आ जाएगा। हमने चाहा कि हम पेरिस घूम के आ जाएं तो ऐसा भी नहीं होने वाला। हमने चाहा कि चलो बनारस में विश्वनाथ जी के दर्शन करके आएं, तो ये चाहने से नहीं होगा, अपितु हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उद्यम करना पड़ेगा, उद्योग करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति, उद्योग के द्वारा, कर्म के द्वारा ही आपके कार्य सिद्ध होते हैं। न मनोरथ ही, मात्र चाह लेने मात्र से आपके कार्य सिद्ध होने वाले नहीं हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि एक सोया हुआ यदि कोई सिंह है और यदि वो चाहे कि मुझे भूख लग रही है और एक हिरण स्वयं मेरे मुख में आ जाए तो ऐसा होने वाला है क्या? नहीं, उसको भी भूख को मिटाने के लिए उद्यम करना होगा। पहले उठना होगा, दौड़ना होगा, हिरण को ढूंढना होगा और फिर जो है आहार बनाना होगा, उसका शिकार करना होगा। तो उद्यम के बिना उसको भी भोजन नहीं मिलता, तो हमें कैसे मिल जाएगा? वो तो जंगल का राजा है ना। जंगल का राजा होने के बाद भी उसे उद्योग करने पर ही आहार मिलता है। ठीक उसी प्रकार विद्यार्थियों, जब तक हम कोई कार्य करेंगे नहीं, तब तक वह उद्यम नहीं करेंगे, तब तक वह कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। केवल चाह लेने मात्र से सिद्धि नहीं होगी। जिस प्रकार सोए हुए सिंह के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता, उसके लिए सिंह को प्रयास करना पड़ता है। भावार्थ भी लिखा है कि वयम यानी कार्याणि कुर्मः, हम जो भी कार्य करते हैं, तानि केवलम इक्षया न सिद्ध्यन्ति, वह केवल इच्छा करने से सिद्ध नहीं हो सकते। कार्यस्य सिद्ध्यर्थम परिश्रमः तो आवश्यकः एव, कार्य की सिद्धि के लिए परिश्रम आवश्यक है। सिंहः यद्यपि शक्तिमान भवति, जो शेर है वो यद्यपि, क्योंकि वो शक्तिमान है, तथापि फिर भी आहारस्य कृते सह अपि परिश्रमं करोति, आहार के लिए वह भी परिश्रम करता है। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे, सोए हुए सिंह के मुख में मृगाः स्वयं न प्रविशन्ति, स्वयं एवं न प्रविशन्ति, सोए हुए शेर के मुख में जो मृग अर्थात हिरण है वो स्वयं आकर के प्रवेश नहीं कर जाता। इसका भावार्थ था अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, आयुर्विद्या यशो बलम्, आयुर्विद्या यशो बलम्। प्रिय विद्यार्थियों, यह श्लोक का पदच्छेद होगा अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, आयुः विद्या यशो यशः बलम। अब यहाँ पर देखिएगा आयुः को अलग लिखा, ऊपर में आप श्लोक में देखेंगे तो आयुर लिखा हुआ था, तो इसको अलग करने पर आयुः हमको ऐसा दिखाई पड़ेगा। उसी प्रकार यशो नहीं यशः दिखाई पड़ेगा, तो ये इसका पदच्छेद हुआ। अन्वय क्या होगा इसका? तो देखिए, हम श्लोक को सही क्रम में जमाएंगे तो तस्य नित्यम अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः, आयु विद्या यशः बलम, चत्वारि वर्धन्ते, ये चार बढ़ते हैं। भावार्थ इसका क्या होगा, मैं अपने प्रयास करूं पहले कि अभिवादनशीलस्य, अभिवादन करने से, जो अपने से बड़ों का अभिवादन करे, राम राम कहे, जय श्री कृष्ण कहे, हर हर महादेव कहे, या फिर और भी जो आपका संबोधन होता हो वे कहें, तो जो अभिवादन करता है और नित्य मतलब हमेशा वृद्धों की सेवा करता है, ऐसे लोगों की चार चीजें निश्चित रूप से बढ़ती हैं। वे चार चीजें कौन सी हैं? तो लिखा हुआ है आयु अर्थात हमारी आयु बढ़ेगी, विद्या और यश हमारा कीर्ति फैलेगा और हमारा बल बढ़ता है। विद्यार्थी किससे? जब यदि हम किसी वृद्ध की सेवा करें, अभिवादन करें उन्हें, तो ये सामान्य अर्थ है। जैसा कि यहाँ चित्र पर भी आप देख पा रहे हैं कि चार चीजें बढ़ती हैं, आयु विद्या यश बल। अस्तु, यहाँ पर भावार्थ में भी आप देखिएगा, यह जनः, जो जन,
सर्वदा वृद्धानां ज्येष्ठानां च सेवा सम्मानम करोति। जो जन हमेशा अपने से बड़ों का या वृद्धों का सेवा सम्मान करता है, तथा च यह तान सविनयम प्रणमति, और जो सविनय अर्थात एकदम अहंकार रहित होकर के एकदम प्रेम से जो इनको प्रणाम करता है, तस्य जनस्य, उन लोगों के चार चीजें बढ़ती हैं। एक आयु, एक विद्या, एक यश और बल। ये चार चीजें बढ़ती हैं। तो आपको इससे क्या सीखना मिला? आपको सीखने को मिला कि आपको भी अपने से बड़ों की और अपने से वृद्धों की आपको ये प्रणाम करना चाहिए, जिससे आपकी भी चार चीजें निश्चित रूप से बढ़ेंगी। आइए अगले श्लोक पर जाएं। लिखा हुआ है कि उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत्। कहते हैं विद्यार्थियों, पदच्छेद इसका देखिए पहले कि उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः षड एते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत्। अन्वय इसका देख लीजिएगा कि यत्र उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः च वर्तन्ते, एष एते षड वर्तन्ते, जहां पर ये छह चीजें होती हैं, तत्र देवः सहायकृत्, वहां पर देवता भी सहायता करते हैं। अब देखिए, बोलो, अब देखो, आप एक बात बताओ, आपसे एक मैं प्रश्न करूं। अब आप बताओ कि यदि कोई विद्यार्थी प्रयास ही नहीं करता पढ़ने का, तो क्या आप उसके लिए आप धन खर्च करोगे? कभी नहीं करोगे आप। यदि कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, आप तो उसके ऊपर इन्वेस्ट करोगे? बिल्कुल भी नहीं करोगे। लेकिन यदि वो पढ़ने की इच्छा रखता है, अपनी जिज्ञासुकता दिखाता है, तो आप उसके ऊपर इन्वेस्ट करोगे कि नहीं? पैसे लगाओगे कि नहीं? तो ठीक है, तो आप भी कहां सहायता करते हो? जहां पर वो प्रयास कर रहा है। उसी प्रकार देवता भी हमारी सहायता कब करेंगे? जब हमारे पास ये छह चीजें होंगी तब। यदि ये छह चीजें हमारे पास होंगी, तभी देवता हमारी सहायता करते हैं। देखो नीचे में लिखा हुआ है, षडेते यत्र वर्तन्ते, कि जहां पर ये छह चीजें होती हैं, तत्र देवः सहायकृत, वहां पर देवता भी सहायता करते हैं। तो सबसे ये छह चीजें कौन कौन सी है विद्यार्थियों? तो पहला उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम। इसको यहां पर आप देख सकते हैं। तो ये उद्यम अर्थात करने की, उसके अंदर उद्यम करना चाहता हो, जिसके अंदर जिज्ञासुता हो। साहसम, जिसके अंदर साहस हो उस कार्य को करने का। अब यदि कोई चींटी पहाड़ चढ़ने चलेगी, तो आप उसके ऊपर इन्वेस्ट थोड़ी ना करोगे। आप जानते हो कि उतना कार्य उसके लिए सहज नहीं है, नहीं कर सकती। धैर्य, जिसके अंदर धैर्य हो, अभी कार्य को करना प्रारंभ किया है तो अगले ही क्षण जो है वो कार्य से थक करके उसको छोड़ ना दे, धैर्य रखे। अर्थात जब उसके ऊपर विघ्न आए तो उस विघ्नों पर वो धैर्य बना करके रखे और उसका समाधान ढूंढे। हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास कोई, हम कार्य कर रहे हैं और कोई विघ्न आ गया, तो हम अरे चलो छोड़ो ना, ऐसा छोड़ करके बोल करके हम उसे छोड़ देते हैं, धैर्य नहीं रखते। तो पहला उद्यम होना चाहिए, करने की इच्छा होनी चाहिए, साहस होना चाहिए कि हाँ मैं करके दिखाऊंगा, धैर्य होना चाहिए और बुद्धि होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, पराक्रम होना चाहिए। अब धैर्य का उदाहरण तो मैंने जैसे बताया कि अब कार्य कर रहे हैं आप, बीच में विघ्न आ गए, अब विघ्न को देख करके आपने छोड़ दिया कि भाई मैं नहीं करूंगा। तो ये आपने क्या किया? आपने धैर्यता नहीं रखी। आपके पास उद्यम भी है, आप करने की इच्छा है, साहस भी है, आप बोल रहे हो कि हाँ मैं कर सकता हूं, धैर्य भी है, परंतु बुद्धि नहीं है। तो आपका कार्य सही हो पाएगा क्या? नहीं। मैं कर सकता हूं लेकिन कैसे करूं नहीं पता। इसका मतलब बुद्धि भी होनी चाहिए, आपके पास शक्ति भी होनी चाहिए। आप चल रहे हैं कि आप एक क्या कहें उसे, एक वेट लिफ्टिंग वाले को अगर आप उठाना चाह रहे हैं जिम में, आप करना चाह रहे हो, आपके पास साहस भी, हाँ मैं कर लूंगा, धैर्य भी है, आप प्रयास बार बार करोगे, बुद्धि भी है, लेकिन आपको पास शक्ति नहीं है, तो कैसे उठाओगे उसको? तो शक्ति के बिना भी कार्य नहीं बनने वाला। उसी प्रकार जो है वो आप पराक्रमी होना चाहिए, आप करने में उद्यम, हाँ मैं करके दिखाऊंगा। ये छह चीजें जिनके पास होगी, वो छह चीजें जिनके पास होती, वहां पर उनकी सहायता वो स्वयं तो अपनी करते ही हैं, वहां पर देवता भी उनकी सहायता करते हैं। देखिए भावार्थ में लिखा हुआ था कि यह जनः परिश्रमम करोति, जो जन परिश्रम करते हैं, साहसम करोति, धैर्यम करोति, बुद्धेः प्रयोगम करोति, बुद्धि का प्रयोग करते हैं, बलशाली वर्तते, जो बलशाली है, पराक्रमी है, ऐसे लोगों की सहायता तस्य कार्ये परमेश्वरः अपि सहायताम करोति, परमेश्वर भी उनकी सहायता करते हैं। आइए अगले श्लोक पर चलें। ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, आप लोग सुनिए।
विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मम ततः सुखम धनात् धर्मः ततः सुखम। इसका पदच्छेद होगा विद्यार्थियों, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। इसका अर्थ यह हुआ कि अन्वय देखिएगा कि विद्या विनयम ददाति, मनुष्यः विनयात पात्रताम याति पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मः धनात् धर्मम ततः सुखम च आपनोति। इसका अर्थ विद्यार्थियों ये है कि मनुष्य सबसे पहले जो है यदि विद्या को ग्रहण करे तो विद्या को ग्रहण करने से विद्या से विनयम याति, विनयम ददाति, विद्या जो है वो विनय को देने वाली है। जैसे कि उदाहरण आप समझिएगा इसका कि आप जिसके पास विद्या नहीं होती, जो मूर्ख लोग होते हैं वे हमेशा अकड़ के चलते हैं, लेकिन जिसके पास विद्या होती है वो उतना ही शीलवान हो जाता है, वो उतना ही विनयशाली हो जाता है। वो एकदम धीरे धीरे बात करता होगा। जैसे डॉक्टर के आप पास चाहिए, पढ़ा लिखा डॉक्टर होगा तो आपके पास कभी गुस्सा नहीं करेगा आपके ऊपर, वो है ना। और जब आपके पास विद्या थी तो विनय आ गई, विनय आ गया तो आपके अंदर एक पात्रता आ गई। पात्रता का मतलब जैसे कि आप मेरे पास पढ़ने आए और आपने मुझसे कहा कि सर आप मुझे ये पढ़ा दीजिए, और आप मुझसे एकदम जोर से सर मुझे ये पढ़ा दीजिए, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या? नहीं। लेकिन आप मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे तो सर मुझे प्लीज पढ़ा दीजिए, तो मैं आपके अंदर विनय थी, तो विनय को देखते हुए अब मैंने सोचा कि ये सही व्यक्ति है, ये पात्र व्यक्ति है, इसलिए मैंने आपको पढ़ाना प्रारंभ किया। और जब आपको पात्र समझ करके मैंने पढ़ाया तो पात्रत्वात्, आप जब पात्र बन गए, आप सही व्यक्ति बन गए, तो आप उससे क्या हुआ, आपने उससे धन कमाया। ठीक है, धन से धर्म होगा, क्योंकि धर्म क्या है, यज्ञ इत्यादि करना, दान करना, पशुओं को चारा खिलाना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, अतिथियों का सत्कार करना, ये कोई भी धर्म कार्य धन के बिना नहीं हो सकता। तो धन से क्या होगा, धर्म होगा, और धर्म होगा तो निश्चित रूप से हमें सुख निश्चित रूप से मिलेगा। भावार्थ भी यही लिखा हुआ है, विद्या विनयम ददाति विनय कारेण जनः योग्यताम प्राप्नोति। विनय के द्वारा जन कारणेन जनः योग्यताम, जन योग्यता को प्राप्त करता है। योग्यः जनः सरलता धनम अर्जयति, योग्यः जनः सरलतया धनम अर्जयति। योग्य जो जन है वो सरलता से धन को अर्जित कर लेते हैं। धनेन धर्मम आचरति, धन से ही धर्म होगा। धर्मस्य आचरणेन, धर्म के आचरण से ही जनः सुखम प्राप्नोति, सुख को प्राप्त करता है धर्म के आचरण से। अतः विद्या अवश्यमेव सुखम ददाति, विद्या निश्चित रूप से सुख को देने वाली है। आइए आगे श्लोक को देखें। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्गादपि गरीयसी। विद्यार्थियों आइए पहले इसके पदच्छेद को हम दर्शन करें। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमि च स्वर्गात अपि गरीयसी। यहाँ पर अलग अलग करके दिखाया कि नहीं, स्वर्गादपि नहीं, स्वर्गात अपि। स्वर्गात एक अलग पद है और अपि एक अलग पद है, तो यही तो पदच्छेद है ना। अब आइए अन्वय पर इसके ध्यान दें कि हे लक्ष्मण, स्वर्णमयी अपि लंका में अर्थात मह्यम मुझे न रोचते, यतो ही जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी भवती। ऐसा इसने। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी भूमिका बताऊं। प्रिय विद्यार्थियों, यह श्लोक रामायण से संबंधित है, जिसे हम अपने संस्कृत महाकाव्य में आदि काव्य और वाल्मीकि जी को आदि कवि कहते हैं। विद्यार्थियों, यह प्रसंग उस समय का है जब रावण के ऊपर में राम जी ने विजय प्राप्त कर ली। उसके बाद में लक्ष्मण जी ने विभीषण का जो है राज्याभिषेक किया वहां पर। यहाँ पर संवाद में पहले कहा गया कि हे राम जी, आप यहीं क्यों नहीं रुक जाते, ये इतना बड़ा सोने का महल है, इतना बस आलीशान सब सुविधा है, सीता भी यहीं है, आप भी यहीं हैं, तो माता भी यहीं, पिता भी यहीं, तो आप यहीं पर रुक जाइए स्वर्णमयी लंका में, अब तो आपका ही, आपने जीता है, ये आपका है। तब वहां पर राम जी जो है वो लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, ये जो लंका है ना, निश्चित रूप से स्वर्णमयी है, अर्थात स्वर्ण माने रत्नों से जड़ित है, सोने से जड़ित ये लंका है। परंतु उस सोने से जड़ित होने के बाद भी मैं न रोचते, मुझे ये रुचिकर नहीं लगती, मुझे अच्छी नहीं लगती। बात स्पष्ट है कि नहीं।
लेकिन और बोले कि देखो क्यों अच्छी नहीं लगती, बोले कि दो चीज है, स्वर जननी जन्मभूमिश्च, मेरी जननी अर्थात सबकी सबको अपनी अपनी जननी और अपनी जन्मभूमि जहां पर हमने जन्म लिया है वो स्वर्गादपि गरीयसी, वो स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ होती है, स्वर्ग से भी ज्यादा श्रेष्ठ होती है। इसलिए दो चीजों को कभी भी किसी के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। वो एक पहली है माँ अर्थात जनन करने वाली, हमें उत्पन्न करने वाली जननी, ये भी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, श्रेष्ठा है, और हमारी जन्मभूमि भी स्वर्ग से अधिक श्रेष्ठ है। तो भगवान राम के ये वचन है कि अब मैं जानता हूं कि ये लंका जो है स्वर्ण से जड़ित है, परंतु उसके बाद भी मुझे अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि जननी और जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी बढ़कर के होती है। आप भी इस श्लोक के माध्यम से सीखने का प्रयास कीजिए कि माता जो हमारी भारत भूमि है, उसके सामने में यदि हमें कहा जाए ना कि आप ये स्वर्ग रख लीजिए और ये हमें आपकी जन्मभूमि भारत दे दीजिए, तो भी ये तुलना उसी प्रकार है जिस प्रकार एक कांच की तुलना एक मणि से कर दी जाए। हमारी भारत भूमि एक मणि के समान है और उसके समक्ष स्वर्ग जो है वो कांच के समान प्रतीत होता है। ठीक है। भावार्थ, श्री राम लक्ष्मणम कथयति, राम जी जो है लक्ष्मण जी से कहते हैं, यत हे लक्ष्मण कि हे लक्ष्मण, यद्यपि लंका स्वर्णमयी अस्ति, यद्यपि मैं जानता हूं कि ये लंका स्वर्णमयी है, तथापि लंका याम निवासः न मह्यम रोचते, लंका में रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? यतः क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च, जननी और हमारी जन्मभूमि, इति द्वयम, यह जो दो चीजें हैं जननी और जन्मभूमि, स्वर्गात अपि श्रेष्ठम अस्ति, ये स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। अतः मातृभूमौ निवासः उचितः, इसलिए अपनी मातृभूमि अर्थात अयोध्या में निवास करना ही उचित है। ठीक उसी प्रकार आप कहीं पर भी चले जाइए, लेकिन हमें अपनी मातृभूमि को हमेशा स्मरण में रखना चाहिए। मातृभूमि ही हमारी श्रेष्ठ है। ये श्लोक हम सभी के लिए है, आप खासकर विद्यार्थियों के लिए। पुस्तकस्थातु या विद्या परहस्तगतम धनम, कार्यकाले समुत्पन्ने न स विद्या न तद्धनम, न स विद्या न तद्धनम। विद्यार्थियों, इसके पदच्छेद को देखिए कि बोल रहे पुस्तकस्थातु या विद्या परहस्तगतम धनम, कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। स्पष्ट लगा हुआ है, इसमें कोई अलग नहीं करना है। पुस्तकस्थातु या विद्या अस्ति, अन्वय है परहस्तम च यद धनम अस्ति तद उभयम अपि कार्यकाले समुत्पन्ने सति न सा विद्या न तद धनम स्वस्य उपयोगाय भवति। इसके भावार्थ को मैं यहाँ बताने का प्रयास करूं कि पुस्तकस्थातु या विद्या, पुस्तक में रखी हुई जो विद्या है, जैसे कि ये कोई पुस्तक है यहाँ पर, अब इस पुस्तक में विद्या है, लेकिन वो विद्या कहाँ है? पुस्तक में है। उस पुस्तक से हमने अपने मस्तिष्क में ग्रहण नहीं किया, बात स्पष्ट है। तो वो पुस्तक में रखी हुई विद्या और पर हस्तगतम धनम, दूसरे के हाथ में चला गया धन, हमारे हाथ में नहीं है, दूसरे के हाथ में चला गया धन और पुस्तक में रखी हुई विद्या, जब कार्यकाले समुत्पन्ने, जब हमें आवश्यकता कार्य, जब हमारे सामने में कार्य उपस्थित होता है, तो वो दोनों ही हमारी सहायता नहीं करती। जो पुस्तक में रखी हुई विद्या भी हमारी सहायता नहीं करेगी और वो धन भी हमारी सहायता नहीं करेगा। आवश्यक क्या है? धन हमारे पास रहे तो हम अपनी सहायता कर सकते हैं, और यदि वो पुस्तकस्थ में विद्या रखी हुई, अगर वो विद्या बुद्धिस्त हो गई तो निश्चित रूप से हमारी सहायता करेगी। तो हमको क्या करना है? यहाँ पर पुस्तकस्थ विद्या को हमें बुद्धिस्त करना है और पर हाथ में धन को जाने देना नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से हमारे समय में, जब हमारे ऊपर विपत्ति आएगी, उस समय में ये ऐसे पुस्तकस्थ में रखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन काम में आने वाली नहीं है। भावार्थ भी ऐसे ही था। कस्यचित समीपे अनेकानि पुस्तकानि सन्ति, किसी के पास बहुत सारी पुस्तकें तो हैं, किंतु यदि तानि न कदापि पठितानि, परंतु उस पुस्तकों को उसने कभी नहीं पढ़ा, तर्हि पुस्तके लिखितम ज्ञानम समागते अवसरे सहायकम न भवति। अगर उसने पढ़ा नहीं तो निश्चित रूप से पुस्तक में लिखा हुआ जो ज्ञान है वो समागते अवसरे, समागत जब उसका अवसर पड़ेगा, विद्या की उपयोगिता पड़ेगी, तो वो सहायता नहीं करेगी। कौन? पुस्तक में रखी हुई विद्या। अपितु बुद्धिस्था विद्या एवं कार्यम साधयति, बुद्धिस्त विद्या ही हमारे कार्य की साधिका होगी। इसलिए हमको पुस्तकस्था विद्या को बुद्धिस्था विद्या बनाना होगा। एवं इसी प्रकार से अन्येभ्यः प्रदत्तम धनम, किसी और को दे दिया गया धन,
अपि धन भी समागते अवसरे, जब हमारे पास अवसर प्राप्त होता है, सहायकम न भवति, वो सहायता नहीं करती। स्वहस्ते यद धनम भवति, हमारे हाथों में जो धन है, तद एव धनम कार्यम साधयति, वही धन हमारे कार्य को सिद्ध करती है। मेरी बात स्पष्ट होगी। इससे आपको सीखने को क्या मिला कि विद्या जो है वो पुस्तकस्थ, पुस्तक में रखी नहीं होनी चाहिए। उस पुस्तक में रखी हुई विद्या को हमें बुद्धिस्त करना होगा और धन को हमें अपने पास रखना होगा, दूसरों को नहीं देना चाहिए।